सबसे पहले ना आपकी सजगता बढ़ती जाएगी, आप होशपूर्ण बनते जाओगे, आपका मन शांत होते जाएगा, विचार शून्य होने लगेगा और ध्यान ना खुद ब खुद होने लगेगा। अगर आप ध्यान करना चाहते हो ना या फिर ध्यान के क्षेत्र में बिगिनर्स हो तो आप इस प्रकार से ध्यान करें, क्योंकि इस प्रकार से ध्यान करने से ना आप जल्दी ध्यान में प्रगति करने लगोगे या फिर ध्यान में प्रवेश करने लगोगे। अगर आप ध्यान की संभावना को और भी तीव्रतर करना चाहते हो ना तो आप इस प्रयोग के साथ साथ इस प्रयोग को भी अवश्य करें। ध्यान के संबंध में ना कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आप विशेष रूप से जान लीजिए या फिर सावधानी भी बरत लीजिए। नमस्कार योग मित्रों, मैं ध्यान सन्यासी राजेंद्र, आप सभी को फिट बने रहो में स्वागत है। आजकल के समय में ना ध्यान करना बहुत ही कठिन हो गया है, बहुत ही मुश्किल हो गया है। अगर आप ना ध्यान करने बैठोगे ना तो आपका ध्यान बार टूटेगा, आप ध्यान से बार बार भटक जाओगे या फिर आप ध्यान में असफल ही हो जाओगे। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है ना वो है आपका चंचल मन, आपके विचार या फिर आपकी बेहोशीपूर्ण अवस्थाएं, आपकी मूर्छापन। तो योग मित्रों, जब भी आप ध्यान करने बैठोगे ना, शांत होकर बैठोगे ना तो आपका मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहेगा। एक विचार करेगा और उसके बाद दूसरे विचार करेगा और विचारों के ऊपर विचार चलते रहेंगे, विचारों की लहर दौड़ती रहेगी और आप ना ध्यान करने की बजाय इन्हीं विचारों में खो जाओगे, इन्हीं विचारों में बह जाओगे और आपका ध्यान टूट जाएगा। और कभी कभी ना आप बेहोशीपूर्ण अवस्था में चले जाओगे, आप मूर्छित हो जाओगे और ध्यान करना भूल ही जाओगे। तो योग मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आज के समय में ना आपको कुछ इस प्रकार के ध्यान से शुरू करना होगा जिसे आप आसानी से कर पाए या फिर इजी से कर पाए, सिंपल टेक्निक हो उसमें। तो योग मित्रों, आप ना एक काम करना, अपनी आंखें बंद कर लो और एक बुद्धा की भांति बैठ जाओ, कमर और गर्दन सीधी रखो और उसके बाद ना अपने श्वास के प्रति सजग हो जाओ। नासिका से आती जाती श्वास को ना देखो, आप वहाँ पर ना आती जाती श्वास के कारण जो स्पर्श हो रहा हो उसको देखो, उसको महसूस करो, उसको अनुभव करो। अगर आप ना श्वास के स्पर्श को देखने लगोगे ना, उसको महसूस करने लगोगे ना, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में आप सजग बनते जाओगे, आपकी होश बढ़ती जाएगी और आपका मन ना शांत होता जाएगा, आपके अहंकार विलीन होती जाएगी और आपके विचार भी शून्य होते जाएंगे और ध्यान भी घटित होता जाएगा। तो योग मित्रों, इस ध्यान को करते करते ना अगर आपको किसी भी प्रकार की विचार आ जाए ना तो आप तुरंत श्वास को देखना बंद कर दें और विचारों को देखना शुरू कर दीजिए। और आप ना जैसे जैसे विचारों को देखना प्रारंभ कर दोगे ना, विचारों के प्रति साक्षी हो जाओगे ना तो आपका मन भी तुरंत ही शांत होने लगेगा। आपका मन ना विचार कर ही नहीं पाएगा और आपके विचार भी शून्य होने लगेंगे। और ना इसी प्रकार से अगर किसी भी प्रकार की भावनाएं आ जाए ना तो आप तुरंत विचार को भी देखना बंद कर दें या फिर श्वासों को भी देखना बंद कर दें और इसी प्रकार से भावनाओं को भी देखना शुरू कर दें और धीरे धीरे ना आपकी भावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। और उसके बाद ना आप श्वास पर तुरंत लौट आएँ और श्वास पर ही केंद्रित हो जाएं और श्वास को देखते रहें और वहाँ पर जो भी स्पर्श हो रहा हो उसको महसूस करें। तो योग मित्रों, ये ध्यान ना बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल। आप इसे ना करके देखो तब आपको समझ में आएगा। तो योग मित्रों, अगर आप इस प्रयोग के साथ साथ ना, इस ध्यान के साथ साथ ना दूसरे ध्यान को भी करो ना तो आपकी ध्यान की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी, यानी आप ना जल्दी जल्दी ध्यान में प्रवेश करने लगोगे। तो आप ना एक काम करना, जब भी आप श्वास को अंदर लोगे ना तो श्वास आपके पेट में जाएगी और पेट खुलेगी और जब भी आप श्वास को छोड़ोगे ना तो श्वास बाहर आएगी और आपकी पेट भी अंदर जाएगी। तो इस प्रकार से श्वास लेने और छोड़ने से ना आपके पेट में श्वासों का स्पंदन होगा और आप ना पेट के ऊपर उठने और नीचे गिरने को देखते रहना। इस तरीके से देखते रहने से भी ना आपका मन शांत हो जाता है, आपके विचार विलीन हो जाते हैं और ध्यान ना खुद ब खुद होने लगता है। तो योग मित्रों, इस विधि को भी ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो योग मित्रों, अब बात करते हैं कि किस प्रकार के स्थान में बैठकर ध्यान करें, जहाँ का वातावरण ना बहुत ही शांत हो, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, ऐसे जगह पर ध्यान करें। या फिर आप ना घर के किसी एकांत कोने में या फिर कमरे में भी ध्यान कर सकते हो। तो योग मित्रों, ऐसे स्थान पर ना बिल्कुल भी ना जाए जहाँ पर बेविचार कर्म होते हो, कुकर्म होते हो, चोर और बदमाशों का अड्डा हो या फिर उनका वास स्थान हो, क्योंकि ऐसे स्थानों पर ना ध्यान करने से जान और माल दोनों का खतरा रहता है।
अगर आप ना एक गृहस्थ हो ना, तो आप किसी गुरु के रेख देख में ही ध्यान करें, क्योंकि ध्यान करते करते ना, ध्यान में गहरे जाते जाते ना आपको घर छोड़ने की विचार भी आएंगे। तो अपने घर को ना बिल्कुल भी ना छोड़ें, गुरु के मार्गदर्शन में ध्यान करें, क्योंकि ध्यान ना आपके घर में भी फलित हो सकता है, समाधि ना आप घर पर भी लगा सकते हैं। तो योग मित्रों, अपने कर्तव्यों को बिल्कुल भी ना भूलें, अपने परिवार को बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो योग मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।